दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की आज अपडेट के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, आज लखनऊ में उत्तर कुंजी विवाद को लेकर, प्रश्न विवाद को लेकर केस मेंशन था। जिस केस की आज सुनवाई हुई, उसकी पूरी व्याख्या यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको प्रत्येक अपडेट मिल सके। देखिए दोस्तों, सुनवाई 12 बजे से स्टार्ट हुई और अधिवक्ताओं को सभी को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। आंसर की भी आज जो आपकी फाइनल कट ऑफ सूची थी, जो जिले वाइज, वो आज जारी होनी थी, लेकिन उसको जारी नहीं किया गया। उसको जारी इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि कोर्ट की अपडेट के लिए भी बेसिक शिक्षा निदेशालय इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसको डर था, बेसिक शिक्षा विभाग को डर था कि अगर कोर्ट का फैसला जो है अपोजिट आ जाता है तो उसको दोबारा से रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, दोबारा से फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। इसलिए उसने ज़िले की कट ऑफ सूची जो है रोक के रखी है। देखिए, लखनऊ में जो थे सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र जी सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे। देखिए, सुनवाई जब शुरू हुई तो नाथ संप्रदाय पर बहस छिड़ी। जो नाथ संप्रदाय का क्वेश्चन था, जज साहब ने कसा व्यंग किताबों को ही पढ़ ले पहले विभाग, क्योंकि विभागीय किताबों में जो एससीईआरटी की किताबों में उसमें जो है आंसर कुछ और दिया हुआ है, और जबकि विभाग ने आंसर को सही आंसर माना है महेंद्र मत्स्यनाथ। मिश्रा जी जो थे सारे पॉइंट पे नज़र बनाए हुए थे। अभ्यर्थियों की तरफ से जज साहब सहमत थे, क्योंकि उनके पास सबूत थे, एससीईआरटी की किताबें थी। जज साहब ने कहा था कि क्या नौनिहालों को गलत पढ़ा रहा है विभाग, नाथ संप्रदाय वाले क्वेश्चन पे। अभ्यर्थियों की तरफ से जज साहब जो थे सहमत होते हुए दिखे, और डॉक्टर साहब जो थे, ये वकील थे, इन्होंने बताया कि हमें एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं दी गई है। महाधिवक्ता जो थे वो जज को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और जज साहब ने यह भी कहा था कि विभाग की गलती का खामियाजा जो है अभ्यर्थी क्यों भुगते हैं। जो अभ्यर्थी उसी क्वेश्चन की वजह से फेल हो रहे हैं, वो इस गलती को क्यों भुगते हैं। देखिए दोस्तों, नाथ संप्रदाय और परिभाषा पर एक भी तार्किक साक्ष्य नहीं दे पाए एजी। कोर्ट ने कहा आपका विभाग शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हर भर्ती और हर टेट का एग्ज़ाम जो है कोर्ट में ज़रूर जाता है। जज साहब ने एजी से कहा कॉमन नंबर क्यों नहीं दिए जाए, आप इस बात को स्पष्ट करिए, लेकिन इस पर एजी साहब कुछ नहीं बोल पाए। और कॉमन नंबर देने वाले क्वेश्चन थे नाथ पंथ वाला, प्रति व्यक्ति आय, परिभाषा और संविधान सभा। इन 4 प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिलने की संभावना बन रही थी। बहस जारी थी, 2 नंबर बढ़ने की प्रबल संभावनाएं तो एकदम कंफर्म हो गई थी। विभागीय अधिकारियों से ज़्यादा तो छात्र योग दिख रहे हैं, ऐसा जज साहब ने बोला। फिर उसके बाद बहस जो थी केवल नाथ संप्रदाय पर हो रही थी। दोनों प्रश्नों पर जो था बहस जो थी एकदम छिड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब जो बता रहे थे वो साक्ष्य है एससीईआरटी के और प्रमाणिक हैं। यहाँ जो था एजी राघवेंद्र सिंह यहाँ से इंटरिम रिलीफ के बिना डेट निकलवा ले जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और एजी साहब लगातार यही कोशिश कर रहे थे कि अगली डेट लग जाए, लेकिन जज साहब इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। जज साहब ने संविधान सभा वाले क्वेश्चन पे कहा था कि आपको जो है ऑप्शन में अस्थाई और अस्थाई उल्लिखित करना चाहिए था। एजी साहब ने कोर्ट को ये भी कहा कि इसी मामले में सुनवाई जो है इलाहाबाद कोर्ट में 6 जुलाई को लगी है। यहाँ पे अधिवक्ता ने कोशिश किया कि जो केस है वो 6 जुलाई को इलाहाबाद में ही मेंशन हो जाए, लेकिन जज इस पर सहमत नहीं दिखे। देखिए दोस्तों, काफ़ी देर तक बहस चली। उसके बाद जो है जज साहब ने कहा कि प्रमाणिक किताबों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रमाणिक किताबें जो हैं वह गोरखनाथ बोल रही हैं, और शाम तक अभी 5 बजे तक बहस चली है। और
जज साहब ने ये कहा आउट ऑफ सिलेबस के बारे में आपका क्या ख्याल है, एजी साहब से कहा। पूरे प्रश्न ही गोलमाल है, कोई आउट ऑफ सिलेबस तो कोई आधा अधूरा। जज साहब की तीखी टिप्पणी थी एजी के ऊपर। देखिए दोस्तों, सुनवाई जब लंच के बाद शुरू हुई तो सुदीप सर ने कहा मिलॉर्ड 4 अंक कॉमन करिए, हम हरगिज़ नहीं हटेंगे जब तक 4 नंबर कॉमन नहीं होंगे। यह अभ्यर्थियों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। मिलॉर्ड आउट ऑफ सिलेबस भी देखिए। सुदीप सर की कुल मिलाकर मांग ये थी भर्ती पे स्टे किया जाए जब तक कि नंबर नहीं बढ़ाए जाते हैं। अब जो यहाँ पे थे जज साहब की तरफ से 2 नंबर कॉमन देने के सहमति दिख रही थी, लेकिन सुदीप सर बार बार स्टे की मांग कर रहे थे, तो इस पे जज साहब ने बोला कि हम आपके अनुसार फैसला नहीं दे सकते हैं। केस पर जो थी बार बार उनके आर्गुमेंट करने से जज जो थे असहमत दिख रहे थे। यहाँ से केस की जो स्थिति थोड़ी बदल गई और स्टे की संभावना जो है कम हो गई। यहाँ पे मिश्रा जी ने कह रहे थे कि उन्हें अंतरिम राहत यानी स्टे दिया जाए। एजी साहब की महत्वपूर्ण बहस जो थी शुरू हो गई थी। एजी साहब मोर्चा संभाल रहे थे। एजी साहब कह रहे थे कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी बहस करेंगे, समय दिया जाए। और सुनवाई जब थी चल रही थी, उसके बाद जो है ऑर्डर रिजर्व हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तरमाला विवाद मामले की सुनवाई पूरी हो गई, ऑर्डर रिजर्व हो गया। यह ऑर्डर जो है 3 जून को सुनाया जाएगा। अब सवाल ये है यहाँ से, क्या आज आंसर की आएगी या नहीं आएगी? कट ऑफ जो है, जो जिले की कट ऑफ है, वो आएगी या नहीं आएगी? तो इस पर संशय बना हुआ है। इसमें हम थोड़ी देर में आपको अपडेट कर देंगे। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप तक अपडेट मिल सके। धन्यवाद।